नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 176वें दिन पर। और 176वें दिन पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज नया अध्याय प्रारंभ करेंगे हम। अध्याय है 9वां और अध्याय का शीर्षक है राज विद्या राजगुह्य योग नाम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जैसे जैसे इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे तो पता पड़ेगा, लेकिन प्रारंभ करते हैं कि नया अध्याय कैसे प्रारंभ करते हैं और 2 श्लोक कैसे बोलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमो अध्याय राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। 9वां अध्याय श्री परमात्मा ने नमः। राजविद्या राजगुह्य योग में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दोष दृष्टि रहित तुझको मैं ये परम गोपनीय अनुभव सहित ज्ञान कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ, अशुभ मतलब संसार के जो ये बंधन है, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान मतलब राजविद्या। यह ज्ञान अर्थात समस्त विद्याओं में जो श्रेष्ठ है राजविद्या, राजगुह्य मतलब परम गोपनीय, गुह्य मीन्स गोपनीय, राजगुह्य है परम पवित्र, सबसे अधिक उत्तम, प्रत्यक्ष तत्क्षण अनुभव में आ जाने वाला, धर्मयुक्त, प्राप्त करने में बड़ा सुगम तथा अविनाशी है ये विद्या। ये मैं तुम्हें कहूंगा। और इस विद्या को हम अगर माने, श्रीमद् भगवद गीता में 9वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्म है, ज्ञान है और भक्ति, इन सभी विषयों विशद वर्णन है, गहरे से इसका वर्णन है। अतः इसके प्रत्येक प्रकरण का बहुत ध्यान पूर्वक अध्ययन। और इस अध्याय में कर्म और उपासना के साधन बतलाते हुए तत्व ज्ञान को उसका फल बतलाया है। पहले फल और फिर साधन का वर्णन करेंगे। अब 8वें अध्याय में अर्जुन ने 7 प्रश्न किए थे, उनका उत्तर भगवान ने पूर्ण रूप में दे दिया। अगर आप 8वें अध्याय का समराइज करोगे, उसमें अगर बिंदुओं को मार्क करते हो तो उसमें आपको आपके जो होमवर्क किया उसमें 7 प्रश्न अर्जुन के स्पष्ट दिखाई देंगे। तो भगवान ने उनका उत्तर भी दिया और कहा कि ज्ञान देश काल वस्तु से अतीत है, इसीलिए बहुत कठिन है। अर्जुन श्री भगवान के उत्तर से तृप्त हो गया और जब उसका कोई प्रश्न शेष नहीं रहा तो भगवान अहेतुकी कृपा करने वाले भगवान स्वयं कहने लगे। 9वां अध्याय अगर आप देखोगे, इसमें अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं। गीता के अंदर ऐसे 2-3 अध्याय ऐसे आएंगे जहां पर प्रारंभ भी भगवान श्री कृष्ण के श्लोक से होता है। उनमें से 9वां अध्याय ये है कि भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय को संपूर्ण करते हुए 9वें में प्रवेश करते हैं और अहेतुकी कृपावश होकर के ये श्लोक भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम असूया रहित हो, दूसरों के गुणों में दोषारोपण करने वाले नहीं हो, अर्थात किसी के निंदक या किसी से ईर्ष्या करने वाले नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे अत्यंत गोपनीय ज्ञान कहूंगा, क्योंकि तुम इसके अधिकारी हो। अक्सर जीवन में हमने देखा है, सुबह सुबह अपने आप को आप थोड़ा टटोल लेना कि कितना सच है। अब तो अखबारें बहुत अपना जो वर्चस्व है वो खोती जा रही है, लेकिन एक समय था जब आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले, जब ये व्हाट्सएप नहीं आया था, तब लोग अखबार मंगवाते थे। प्रादेशिक भाषा में भी हो सकती थी, हिंदी में भी होती है, अंग्रेजी में भी होती है। जो बहुत अपने आप को थोड़े मॉड समझते थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस को मंगवाते थे। मुंबई की बात बता रहा हूँ। और वो अखबार के साथ चाय पीते तो खुद को वो साहब समझते थे और उसमें से कल वाला बासी समाचार पढ़ करके अड़ोस पड़ोस के थोड़े से कम ज्ञानियों को बता देते थे कि प्रधानमंत्री ने ये कहा, देश की बजट में ये होगा, विदेश में ये हुआ। और उसमें अखबार के अंदर आप अगर देखोगे तो गुड न्यूज कितने हैं और निंदा के न्यूज कितने हैं।
अखबार में सिर्फ निंदा है। मैंने कभी नहीं देखा कि उसकी हेडलाइन किसी समर्थन में छपी हुई, बहुत कम, बहुत कम। तो वहां से हम अपना कार्य शुरू करते थे, निंदा करने से। आज हम यूट्यूब के जमाने में आए हैं, तो यूट्यूब में ज्यादा करके आप देखो निंदा से भरे हुए कितने यूट्यूब के वीडियोस हैं और समर्थन में पॉजिटिविटी के साथ कितने हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये मैं तुमसे अत्यंत गोपनीय ज्ञान इसीलिए कहता हूं कि तुम इस चक्कर में नहीं पड़ते हो, तुम किसी के दोषारोपण करने वाले नहीं हो और निंदक ना हो। सुबह सुबह तुम व्हाट्सएप इंडस्ट्री में नहीं हो, अखबारों में भी नहीं हो, भगवत संकीर्तन कीर्तन में हो। भगवान के इस कथन का आशय यह है कि यह रहस्य किसी अनाधिकारी को नहीं सुनना चाहिए। इसकी पुष्टि 18वें अध्याय के 67 श्लोक में भी की जाएगी। वहां भगवान कहेंगे कि मेरा यह ज्ञान तप और भक्तिहीन पुरुष को तथा जो गुरुजनों की सेवा न करता हो अथवा मेरे सगुण रूप की निंदा करता हो, ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए। कई लोग होते हैं पकड़ पकड़ के ज्ञान की बातें करते हैं। अरे भाई, सामने वाला आप देखो अधिकारी है भी कि नहीं है, तुम अनाधिकारी को सुनाते रहते हो, क्या फायदा। हमारे एक महाराज जी हैं, मैं उनको देख रहा था जेल के अंदर। अब जेल के अंदर ऐसा नहीं है कि सब आरोपी अपराधी होते हैं, नहीं, लेकिन बड़ी फजीयत, वो जो जवाब दे रहे हैं वो संतोषजनक किसी भी प्रक्रिया से नहीं थी। हाँ, सादे सूदे तो आप देख सकते हो कि गीता में 18 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक होते हैं, ठीक है। अब विधर्मी था और वो महाराज जी की क्लास ले रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का अर्थ यही है कि अनाधिकारी के पास जाकर के उसको, जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से क्या होगा, वो समझेगी क्या। तो ऐसे लोगों को सुनाने से इसका विपरीत ही फल होगा, वे इसका यथार्थ रहस्य नहीं समझ सकेंगे और ऐसे मलिन अंतकरण वाले अनाधिकारी एवं सावासनिक पुरुषों के लिए ही यह ज्ञान गुह्यतम है। भगवान कृष्ण के अभी आप आने वाले अध्यायों में भी देखोगे, हर अध्याय के बाद कहेंगे कि यह बहुत गुह्यतम ज्ञान है। तो हर अध्याय गुह्यतम है तो भाई एक ही बार में बता दो, लेकिन वो अधिकारी को ध्यान में रखते हुए अर्जुन के माध्यम से उन अधिकारियों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। ये बात समझ, संवाद सिर्फ कृष्ण अर्जुन के बीच में नहीं चल रहा है, यहाँ भगवान और भक्त के बीच भी संवाद है और भक्तों की जिस कैटेगरी में जिस जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान वो कृपा करके दे रहे हैं। तो जो निर्वासनिक और शुद्ध अंतःकरण वाले हैं उनके लिए तो ये प्रत्यक्ष और सुसुख है। यही बात अगले श्लोक, दूसरे श्लोक में आई। कौन सा श्लोक था? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तु अव्ययम। यह विद्याओं की राजा अथवा राजाओं के पास रहने वाली राज विद्या है। राजा कौन? राजा सिर्फ वो नहीं है जो ऐशो अशरत में हो, शराब का जाम, सुंदरियों का डांस, ये राजा नहीं होता। राजा जो प्रजा के सुख के लिए अपना सुख त्याग कर दे वो राजा होता है। ये व्याख्या है उसकी। तो राजा लोग इसे पाकर निर्भय हो जाते हैं तथा सहज ही में रणस्थल में प्राण होम देते थे। पीछे ये ब्राह्मणों के पास आई क्योंकि उनमें वैराग्य स्वभाव से ही रहता है, अतः उसका अधिकारी वैराग्यवान पुरुष ही कहा है। साथ में श्लोक का भी यहाँ आश्रय लेते हैं महाराज जी की, अर्णनिष्ठस्य जितेंद्रस्य सर्वेन्द्रिय प्रीति विवर्जितस्य अध्यात्म चिंता स्तमानस्य ध्रुवा यनावृत्ति रूपेत कस्य। अर्थात जो वनवासी हो, जितेंद्रिय हो, जिसे किसी भी इंद्रिय का राग न हो और जिसका चित्त अध्यात्म चिंतन में लगा हो, उसका अपुनरागमन निश्चित है, अर्थात वह मुक्ति का पूर्ण अधिकारी है। विद्याओं में सबसे बड़ी होने के कारण इसे राज विद्या कहा। भले ही कोई संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो तथापि इसके बिना उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए यह सब विद्याओं की राजा है। यह राज विद्या अत्यंत गोपनीय है। जैसे राजा को किले और सेना के बीच में सुरक्षित रखते हैं, उसी प्रकार इस विद्या को विषयों, मूर्खों और अविचारी लोगों से छिपा कर रखना चाहिए, किंतु अधिकारी के प्रति प्रकट कर देनी चाहिए, क्योंकि गूढ़हु तत्व न साधु दुरावही आरत अधिकारी जय पावही। अथवा यह विद्या गुरु परंपरा से ही जानी जाती है, इसीलिए गुह्य है, अथवा इसलिए गुह्य है कि कोई राजा या वीर ही इसे छिपा कर रख सकता है। जो शम दम आदि साधनों से संपन्न और जितेंद्रिय हो वही वीर है। अर्जुन भी इंद्रिय जीत है, इसीलिए अगले श्लोक में भगवान ने उसे परंतप कहकर संबोधन किया है। यह विद्या
पवित्र और अति उत्तम है, क्योंकि संसार में इससे अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। ये बात चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम है विद्यते इन शब्दों में कही गई थी। यह प्रत्यक्ष फल देने वाली यज्ञ आदि कर्मों को फल तो कालांतर में मिलता है, परंतु इसका फल तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव में आ जाता है। बोध काल में ही इसकी अनुभूति हो जाती है। संपूर्ण दृश्य तो भ्रांतिजन्य प्रतीति मात्र है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, किंतु आत्मा तो स्वयं आप ही है। वह साक्षात अपरोक्ष है, स्वतः सिद्ध है, किंतु मूर्ख लोग संसार को प्रत्यक्ष मानते हैं और आत्मा को परोक्ष। वे सत्य को बाहर ढूंढते हैं। सत्य कहीं बाहर नहीं, सत्य तुम्हारे भीतर है, सामने है, इसी क्षण है। यह विद्या धर्मीय धर्मानुकूल है और कर्तुम सुसुखम अर्थात आचरण में सुसुगम है। जो वस्तु साधन से प्राप्त हो वह कठिन होती है। यत सुखम साधनादीनम तत्सुखम दुखमेव ही। यह विद्या साधन साध्य नहीं है, केवल विचार साध्य है, इसलिए सुसुख है। यह अव्यय अविनाशी है, एक बार प्राप्त हो जाने पर इसका नाश नहीं होता। लौकिक सुख तो नष्ट हो जाता है, यह तो अलौकिक है। भगवान ने भी कहा, यह ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। यदि यह विद्या इतनी महत्वपूर्ण है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा सभी को क्यों नहीं होती? करनी चाहिए ये इच्छा, लेकिन इसका कारण अगले श्लोक में बताएंगे। तो आज तो 2 श्लोकों में, जैसे कि हमारा नियम होता है, अपनी वाणी को विराम देने से पहले पाठ करेंगे और फिर कल 2 श्लोकों के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आइए पाठ करते हैं। 9वें अध्याय का प्रारंभ करने से जो श्लोक आए वो है, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9मोऽध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यते शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो